दोस्तों, आज मैं आपको और एक अनोखा टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है ह्यूमन मेडिकल साइंस, मानव चिकित्सा शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, मतलब तकरीबन सारे लोगों को ये विषय नया है। तो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामय वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, ह्यूमन मेडिकल साइंस, मानव चिकित्सा शास्त्र। दोस्तों, ये संकल्पना थी मेरे गुरुवर्य वैद्य तात्या शास्त्री जड़ूकर। इन्होंने 25 साल पहले ऐसा लिख के भी रखा है और हम लोगों को बताया भी है कि आज की इस दुनिया में कितने शास्त्र, चिकित्सा पद्धति के कितने शास्त्र मौजूद है। जैसे कि आयुर्वेद हो गया, एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, निसर्गोपचार हो गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र आज इस दुनिया में मौजूद हैं और कुछ तो हम लोगों को मालूम भी नहीं है। और अपने कंट्री के हिसाब से उन लोगों ने उनकी खुद की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अभी भी जारी रखी है। जैसे कि चाइनीज़ का खुद का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन साइंस है, जापान का है, श्रीलंका का है। तो ये लोग एलोपैथी के साथ में अपने ट्रेडिशनल मेडिसिनल साइंस को भी बढ़ावा देते रहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आपको एक बीमारी हो जाती है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर जिस शास्त्र में पारंगत होता है, पहले तो वो उसकी दवा करता है। लेकिन अगर उसके शास्त्र में उस बीमारी की प्रॉपर दवा अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो उसकी ट्रीटमेंट करता रहता है। तो ये तो बीमारी इंसान पर एक प्रकार जाती हो जाती है। तो इसलिए आज की दुनिया में ये मानव शास्त्र, ह्यूमन मेडिकल साइंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इसकी थीम जो थी, ये 25 साल पहले हमारे गुरुवर्य वैद्य तात्या शास्त्री जड़ूकर जी ने रखी थी। ये क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जैसे कि एलोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सब साइंस में से जो चीज़ें बीमारियों के लिए अच्छी है, वो सब अच्छी चीज़ें एक जगह पे जमा करके इन सब का एक साइंस बनाया जाए, जिसका नाम ह्यूमन मेडिकल साइंस रखा जाए। ये ह्यूमन मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर पैदा होंगे, जो डॉक्टर बनेंगे, वो सब शास्त्रों में पारंगत होंगे। तो अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है और उसकी बीमारी जिस शास्त्र में अच्छी से कही गई है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से वो दवा उस शास्त्र में अवेलेबल है, तो वो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है और इससे जो बीमार पेशेंट है उसका वक्त और पैसा ये सब बच सकता है। तो ऐसी भावना और ऐसा विचार, उद्देश्य इस ह्यूमन मेडिकल साइंस के पीछे है। हाल ही में हमारी केंद्र सरकार श्री मोदी जी ने भी वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी का ऐलान किया है। 2030 तक वे लोग यही सब कर रहे हैं कि अंडर द वन रूफ सब पैथियों को एक जगह संभाल लिया जाए। जिस पैथी में जो चीज़ें अच्छी है उनका वो भाग लेकर एक पैथी बनाया जाए, ताकि ये अलग अलग पैथियों की जो दरी होती है, जो डिफरेंसेस होता है, वो सब खत्म हो सके। तो इसके बारे में आगे और मैं कहूँगा कि जैसे कि हमारे सुश्रुतसंहिता में तकरीबन 3-4 हज़ार साल पहले जो सर्जरी इतनी डिटेल में कही गई है, वही साइंस जबकि यूरोप में कुछ भी नहीं था, तब इन लोगों ने अपने साइंस के जरिए ही आज की जो डेवलप सर्जरी हम देखते हैं, ये सब सुश्रुत द्वारा कही गई है, उसमें उन्होंने एडवांसमेंट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूरोप की सर्जरी हो गई, वो बेसिकता मूलतः भारत की है, लेकिन डेवलप वो यूरोप कंट्री में हो गई। तो सर्जरी पार्ट जो है वो आप मॉडर्न का लीजिए, और मेडिसिन पार्ट जो है, जो साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन है, तो वो दवा जो आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, वो आप उससे लीजिए। इमरजेंसी के लिए आज की तारीख में अन्य पैथी में नहीं है, तो वो आप एलोपैथी से ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक जगह पे जमावड़ा करना, एक जगह पे सम्मिलित करना, अंडर वन रूफ बनाना, इसको ही ह्यूमन मेडिकल साइंस वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी कह सकते हैं। तो इसके बारे में सुश्रुत जी ने और डिटेल में कहा है, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्याशास्त्रम निश्चयः तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सकः। ऐसा सुश्रुत जी ने 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है। मतलब चिकित्सक ने कभी भी एक शास्त्र पढ़कर अपने पेशेंट पर, अपने रोगियों पर, अपने रुग्णों पर एक ही शास्त्र का द्वारा चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने चिकित्सक ने सतत अनेक शास्त्र पढ़ते रहने चाहिए और उनका प्रयोग अपने पेशेंट पर अच्छे के लिए, उसके अच्छे के लिए करना चाहिए। अन्यथा क्या स्थिति होगी, आगे उन्होंने
और कहा है कि यथा कर चंदन भारवाही भारत से वेत्ता न तु चंदन से एवं ही शास्त्राणी बहुन्यदित्य च अर्थेषु मूढ़ा खरवद वहंती। चौथे अध्याय में उन्होंने कहा है कि अगर ये कहने के बावजूद भी अगर आप अन्य शास्त्रों का फायदा आपके पेशेंट के लिए नहीं करते हैं तो आपके पास अन्य शास्त्र होकर भी आप वो शास्त्र में कहे गए गधे के जैसे है कि जिसके शरीर पर, जिसके पीठ पर चंदन का बोझ है, चंदन की लकड़ियों का बोझ है, लेकिन वो सूंघ नहीं सकता, उसके महत्व उसको नहीं है, वो सिर्फ ढोने का काम करता है। तो आप सिर्फ शास्त्र ढो लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा आपको और आपके पेशेंट को नहीं मिलेगा, तो आप कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी उन्होंने आगे कहा है। और इसके आगे और कहा है, और मैं भी कहना चाहूँगा कि ये मेरा, ये तेरा, आप तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखता हूँ। तो ये वाद और ये समस्या क्यों? अगर आप दुनिया में जो पेशेंट है उनकी सेवा करने के लिए अगर आपने ये डॉक्टरी पेशा चुना है तो ये मेरा, ये तेरा ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेचारे पेशेंट को तो मालूम ही नहीं होता है कि अपने को जो बीमारी हुई है वो बीमारी का इलाज कौन सी पैथी में अच्छा है, कौन से डॉक्टर के पास है, उसको तो मालूम नहीं होता है। इसलिए ये मेरा, ये तेरा, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्र में इसके बारे में अच्छा कहा गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चेतानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इतना ब्रॉड व्यू रखकर हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि जो संकुचित मन के लोग होते हैं वही ये वादों में पड़ते हैं कि ये मेरा, ये तेरा, तू इतना कर, मैं इतना करता हूँ। जो उदार मन के लोग होते हैं उनके लिए तो ये पृथ्वी ही एक कुटुंब के समान होती है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए सब विचार, सब तथ्यों का परिपूर्ण विचार करके ही अपनी बुद्धि का प्रगल्भता दिखाना चाहिए। और भी शास्त्र में कहा है, पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि सर्वम नामित्येवम। मतलब शास्त्र ऐसा नहीं कहता है कि हमने जो लिखा है, हमने जो कहा है ये सब अच्छा है, बाकी जो नया आएगा वो सब खराब रहेगा। तो ऐसा नहीं है। आप पुराने चीज़ों को जो कालातीत हो गए उनको आप बाजू में करके जो नई चीज़ें हैं, जो अच्छी है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। न चपी सर्वत मित्य मध्यम, मतलब सब नई चीज़ें त्याज्य नहीं होती है, उसमें से भी अच्छी होती है, तो आप उसमें से लीजिए। वैसे हमको एलोपैथी से जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेनी है। दोस्तों, हम सबका यही उद्देश्य होना चाहिए जो आयुर्वेद का प्रयोजन में कहा गया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशनम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे टिका जाए और जो आतुर है, रुग्ण है, पेशेंट है, उनकी बीमारी जल्द से जल्द बिना साइड इफेक्ट के कैसे ठीक हो जाए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी पैथी, कोई भी साइंस अपने प्रिंसिपल्स पे ही टिकती है, अपने फिलॉसफी पे ही टिकती है, और हर पैथी की उनकी लिमिटेशंस होती है। कोई भी पैथी दुनिया में आज फुलफिल नहीं है। कोई भी एक पैथी सब डिसीजेस को ठीक नहीं कर सकती है, ये बात सब लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्र में जो शाश्वत सिद्धांत होते हैं, कोई भी पैथी के जो शाश्वत सिद्धांत होते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ कही गई है, जितनी भी, चाहे वो हर्बल हो, मिनरल्स हो, जितनी भी, तो उन सब दवाओं में आप कोई भी अगर एक दवा लेंगे तो उसमें के जो गुणधर्म लिखे गए हैं वो आज भी वही है जो कि 3000 साल पहले थे। ना एक भी गुण कम हुआ है, ना एक भी गुण बढ़ा है। मैं दवा के बारे में ज़्यादा अन्य पैथी में जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जैसे कि हम शुंठी का उदाहरण देंगे, विश्व भेषज जिसे कहा गया है। शुंठी के जो गुण कहे गए हैं आयुर्वेद शास्त्र में, वो गुण हमारे ऋषि मुनियों ने उनके अनुभव के द्वारा जो लिख के रखे हैं वही आज जैसे के वैसे है, जो कि त्यो है, एक गुण भी ना कम हुआ है ना बढ़ा है। इसे कहते हैं शाश्वतता। तो दोस्तों, ऐसे हमको ये ह्यूमन मेडिकल साइंस बनाना है जिसे शुद्ध चिकित्सा का एक स्वरूप हमें देना है। तो शुद्ध चिकित्सा क्या होती है, तो उसके बारे में है, प्रयोगा शमयद व्याधि यो अन्य व्याधिम न उदिरेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु शमयद्यो न कोपयेत। मतलब ऐसा चिकित्सा प्रयोग हमें करना चाहिए कि जिससे कि व्याधि का शमन हो सके, शमन हो जाए, और वो शमन करते करते वो दवा के प्रयोग से कोई अन्य व्याधि का उदीरण, उपद्रव ना पैदा हो जाए। इसी को शुद्ध चिकित्सा कहते हैं। एक व्याधि को कम करना और दूसरे को बढ़ाना, इसे शुद्ध चिकित्सा नहीं कह सकते। तो ऐसे तत्वों को लेकर हमको ह्यूमन मेडिकल साइंस बनाना है, जो हमारी केंद्र सरकार अभी 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी बनाने जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे पॉलिसी का हम सब लोगों ने मन से स्वीकार करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। आगे मैं ये कहूँगा, नॉर्मल आदमी पूरा फिट होता है, उसका लक्षण क्या होता है, तो समदोषा समग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना है इत्यादि ध्येते। अगर आप
किसी भी पैथी में पूछेंगे कि नॉर्मल इंसान की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो वो बोल नहीं सकेंगे, ज़्यादा बता नहीं सकेंगे, वो आपको फिजिकल पैरामीटर बता देंगे। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है समदोषा समग्निच, जिसका दोष समान स्थिति में है, जिसका अग्नि समान है, धातु मल क्रिया ये सब समान है, जिनका मन आत्मा प्रसन्न है, उसे ही हम स्वस्थ इत्यादि उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद शास्त्र ही एक ऐसा चैतन्यमय शास्त्र है जिसमें आत्मा और मन का विचार किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है। आत्मा और मन को आप मानते हैं कि नहीं? तो इसके सिवा आप शरीर का चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? अगर आत्मा और मन की आप बात नहीं करेंगे, इसको मानेंगे नहीं, तो आपका शास्त्र पूर्ण हो ही नहीं सकता, चैतन्यमय हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ फिजिक्स का मतलब निर्जीव शास्त्र हो जाएगा वो। और मॉडर्न साइंस तो अभी आत्मा और मन को मानने लगा है, ये अच्छी बात है। तो हमारे ये ह्यूमन मेडिकल साइंस का प्रयोजन यही है कि सब एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सब साइंस में से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब एक जगह पे लाना है, सब लोगों को उस जरिए ट्रीटमेंट कराना है, ताकि लोगों का वक्त और पैसा बच सके। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार लेने जा रही है, जिसका हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। इससे हमारे भारतीय लोगों का निश्चित तौर पर ही लाइफ स्पैन बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकती। तो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी से हमारा राष्ट्र जरूर समृद्ध भारत बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा ह्यूमन मेडिकल साइंस, विश्व मानव चिकित्सा पद्धति का। इसके बारे में शास्त्र में अच्छे से एक वैश्विक प्रार्थना कही गई है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ क्वचित् दुखम आपनुयात्। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, विश्व का कल्याण हो, सब लोग रोगों से और जरा से मुक्त हो, सब लोगों का कल्याण हो, सबको स्वास्थ्यता प्रदान हो, ऐसे हम भगवान धन्वंतरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमस्ते।